मधुबनी में मंगलवार को उर्दू एक्शन कमेटी के आयोजन में उर्दू बेदारी कॉन्फ्रेंस मिस्रीगंज कोतवाली चौक पर मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता निसार अहमद ने किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उर्दू एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अमानुल्लाह खान ने जलसे से खिताब करते हुए उर्दू के फ़रोग के लिए हर पंचायत में मुहिम चलाई जाएगी। बहुत जल्द फरवरी या मार्च के अंत में उर्दू अदब के फ़रोग के लिए मुशायरा का भी एतमन किया जाएगा। साथ साथ बहुत जल्द बच्चों के बीच क्विज प्रोग्राम का भी इंतजाम किया जाएगा। मौके पर मौजूद मुखिया इकरामुल हुदा, जमील अंसारी, अमित बारी, राजीव कुमार, मोहम्मद महफूज, ललित पासवान, अरुण कुमार, मोहम्मद साजिद, गुलाम मोहम्मद आशिफ हिंदुस्तानी, शाहिद कामरान, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद फिरोज़, मोहम्मद अजमल अंसारी, मुखिया मोहम्मद सनाउल्लाह, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद के अलावा अनेकों लोगों ने उर्दू के फ़रोग के लिए अपनी बातों को रखा। वहीं लोगों ने कहा, सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर में जो सरकारी हो उसमें नेम प्लेट लगाया जाए। सरकारी तमाम महकमा में उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली की मांग बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से कराने का अज़म लिया। साथ लोगों ने कहा कि भारत की ज़ुबान है, इसे किसी जात मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। ये उर्दू अपनी देसी ज़ुबान है, इस पर अमल हर भारतवासी को करना चाहिए। सभी लोगों के प्रयास से होगा उर्दू का विकास। उर्दू किसी विशेष धर्म के मानने वालों की भाषा नहीं, बल्कि दूसरी बड़ी आबादी द्वारा बोली जाने वाली यह ज़बान है। इसे बिहार की दूसरी सरकारी भाषा होने का दर्जा प्राप्त है। राज्य सरकार कई स्तर से इस भाषा के विकास व प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही है। ये बातें मंगलवार को उर्दू एक्शन कमेटी मधुबनी द्वारा आयोजित उर्दू जागरूकता सम्मेलन में निसार अहमद, अमानुल्लाह खान और आकिल हुसैन ने कही। कमेटी के अध्यक्ष अमानुल्लाह खान ने कहा कि उर्दू से सभी को जोड़ने और इसके विकास के लिए 28 नवंबर तक उर्दू जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वक्ताओं ने कहा कि उर्दू अपनों के बीच अपनों द्वारा ही उपेक्षित है। इसके प्रचार प्रसार और विकास का दायित्व हर किसी पर। उर्दू जागरूकता सम्मेलन में शामिल अतिथि उर्दू एक्शन कमेटी द्वारा की गई मांग, प्राथमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक उर्दू शिक्षा सुनिश्चित की जाए। सभी निजी विद्यालयों में उर्दू भाषा का पठन पाठन अनिवार्य किया जाए। उर्दू के व्यावहारिक क्रियान्वयन व विकास के लिए उर्दू कार्यान्वयन आयोग का हो गठन। सरकारी कार्यालयों एवं विभागों के साथ अधिकारियों के नाम उर्दू में ही लिखे हो। सरकारी योजनाओं को लेकर को निभाने की ज़रूरत है। सम्मेलन में नगर परिषद अध्यक्ष आफ्ताब आलम, मिली काउंसिल के उपाध्यक्ष मौलाना, जागरूकता व प्रचार प्रसार में हो रहे उर्दू का इस्तेमाल, राज्य व जिला गजट उर्दू में प्रकाशित किया जाए। उर्दू अखबारों के लिए सरकारी विज्ञापन उर्दू में जारी किया जाए। बिहार उर्दू एकेडमी का शीघ्र पुनर्गठन किया जाए। वर्षों से लंबित उर्दू पुरस्कार उर्दू निदेशालय द्वारा शीघ्र जारी किया जाए और उर्दू से मोहब्बत कर उसे अपनाने का आह्वान किया। निसार अहमद, उर्दू एक्शन कमेटी के मधुबनी शाख के हम जिला सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हैं। अब इस उर्दू का हफ्ता जो मनाया जा रहा है, उर्दू एक्शन कमेटी 22 से 28 तक उर्दू हफ्ता मनाया जा रहा है। उसी की एक कड़ी है और उसी कड़ी में हम लोग शामिल हुए हैं। जितने भी लोग हैं, इन लोगों का शुक्रिया पहले मैं अदा करते हैं। इसके साथ साथ उर्दू कैसे तरक्की करे और ऑफिशियल, क्योंकि इसको ऑफिशियल दर्जा दिया गया है, सरकार उसको बहुत कारगर कदम उठाती है। उसके कदम को साथ कदम मिलाकर हम लोग उसमें शामिल हो। उर्दू को अपनी मादरी, क्योंकि उर्दू हम लोगों की मादरी ज़बान है, इसलिए उसके अपने उस ज़बान को अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भी तरबियत दे। अपने यहाँ एक उर्दू अखबार और एक उर्दू मैगज़ीन ज़रूर ख़रीदें जो लोग पढ़ने वाले हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हिंदू पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं। उर्दू बहुत पढ़ने वाले अभी हो गए। अभी हमने रामेश्वर प्रसाद है यहाँ पर, उनको भी उर्दू सिखाया। विनोद कुमार को उर्दू सिखाया, बहुत फर्स्ट क्लास, हमसे अच्छी बोल लेते हैं उर्दू। इस तरह की बातें हैं। इसलिए उर्दू को फ़रोग देने के लिए और इस पर फिर ज़मीन पर लाने के लिए हम लोगों को पूरी काविश कर रही है। सर, उर्दू के फ़रोग के लिए सरकार तो काम करती रहती है और वो फंड भी देती है, लेकिन उर्दू डिपार्टमेंट में जो कुछ लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों ने इसे अपना एक मखसूस कर दिया है। कुछ खास लोगों को बुला करके प्रोग्राम कर लेना, बंदरबाट करना। जैसे आज भी एक प्रोग्राम जिला में है, शायद आप लोगों को जानकारी होगी या नहीं होगी, और वह
प्रोग्राम सौराठ में हो रहा है, क्या वो प्रोग्राम किसी मुस्लिम हलके में या फिर ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां हर आम और खास लोग पहुंच पाते हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? ये उनका रवैया गलत है। इसको जैसे किसी इसमें जहाँ पर उर्दू के तबके के लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पर करना चाहिए। नंबर 2, इसमें जो मदुइन है उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है शमूलियत होनी चाहिए, जिसमें आमतौर 21 ब्लॉक है और मखसूस लोग को उन लोगों ने शामिल किया है जो हमारे नज़रिए से बिल्कुल गलत है। और वही लोग हमेशा जब भी सरकारी प्रोग्राम होता है तो उन्हीं लोगों को मदऊ करते हैं। हमेशा जब भी प्रोग्राम होता है उन्हीं लोग को वो मदऊ करते हैं जो उन लोगों के करीब होते हैं। और वो जैसे अभी ये मधुबनी में बहुत बड़े स्कॉलरशिप यहाँ मौजूद है, उसके बावजूद भी बाहर के लोगों को बुला करके यहाँ अपना ये फंक्शन में हिस्सा दिलवाते हैं, उनकी जो ज़ियाफ़त करते हैं। और जो लोग रिटायर्ड भी हैं उनकी भी जो सो वो लोग जो सो कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं करते, न हिम्मत अफजाई करते हैं। ऐसे लोगों से जो सो हम लोग पढ़े ना ही इसलिए है कि उर्दू का जितना से ज़्यादा फ़रोग हो सके, आम इंसान तक उर्दू को पहुंचाया जा सके। चूँकि एक बहुत बड़ी खाई हम लोगों के यहाँ डाली जाती है समाज के अंदर में कि उर्दू हमारी भाषा है, मीन्स मुसलमानों की भाषा है, जबकि ये हिंदुस्तान की भाषा है, भारत की भाषा है। और इस भाषा का हर उपयोगी, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उर्दू जानते थे, यहाँ मास्टर मोमिनटोला में मास्टर अरविंद साहब थे, वो ज़बरदस्त उर्दू जानते हैं, वो हम लोगों को जनाब अली जनाब से संबोधन करते हैं। और हमारे लिए उर्दू एक्शन कमेटी के सप्ताह पखवाड़ा में खुशी की बात यह है कि आज हम देखिए कभी कभी क्या है कि चंद लोग से ही जमात बनती है, इसीलिए कहा गया है कि एक चिराग इल्म से जलते गए कितने चिराग, खाक का हर जर्रा माहो कहकर सा बनता गया, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। तो आज हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इसमें अमित बारी जैसे लोग हैं जो वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं अपने समाज में, राजीव जैसे लोग हैं जो अपने वार्ड काउंसलर हैं, अरुण राय जी जो सशक्त अस्थाई कमेटी के, अरुण कुमार जी सशक्त अस्थाई के मेंबर हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर जो है सो ललित पासवान जी उपस्थित हैं। और उसके बाद हमारे जो मुखिया जी एकराम साहब उपस्थित हैं, यहाँ पर गुलाम मोहम्मद साहब, हमारे सशक्त के जमील अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं, यहाँ अजमल साहब मौजूद है, यहाँ महफूज साहब मौजूद है, मौजिन साहब का नाम है मिस्टेक मोहम्मद अख्तर खान साहब मौजूद हैं, दिगर और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम के फरीद साहब अभी तो विदेश में हैं। और आपने एक सवाल किया कि हुकाम की तरफ से प्रोग्राम होता है और उसमें हक तलफी होती है, तो बेशक हक तलफी होती है। उसकी नीयत अगर प्रोग्राम कराने वाले की ये होगी कि हम केवल खाना पूरी करेंगे और सरकार को बता देंगे कि हमने प्रोग्राम कर लिया, तो ये उर्दू के लिए एक साजिश है। उर्दू दाही, उर्दू की रोटी खाने वाले ही उर्दू को साजिश का शिकार बनाते हैं। और प्रोग्राम को हमेशा ये वैसे हल्के में रखना चाहिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दानिश्वर पढ़े लिखे तबके, चाहे वो हिंदू समाज के हो उर्दू से या फिर मुस्लिम समाज के हो, उनको यहाँ माने जोड़ना चाहिए था। वही पुरानी रीत पुरानी मुताबिक मधुबनी जिला में हमको लगता है कि उर्दू से जुड़े हुए बहुत सारे स्कॉलर हैं, बहुत सारे दानिश्वर हैं, प्रोफेसर हैं। अब दरभंगा है, सीतामढ़ी है, ठीक है, एक आखिरी गेस्ट बुलाया जा सकता है, लेकिन बार बार पर्टिकुलर इस तरह कई बाहर से लोगों को बुला के खाना पूरी कर देना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही अफसोस का मुकाम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और उर्दू जो बिहार सरकार की ये दूसरी जुबान है, इसमें किसी को नहीं कहा गया है कि मुस्लिम ही इस ओहदे पर फाइज हो सकता है, ट्रांसलेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो हिंदू समाज का लोग उर्दू से ताल्लुक़ रखेगा वो भी जॉब में आ सकता है। तमाम थानों में हमको लगता है कि वो देने की आवश्यकता है, क्या ट्रांसलेटर देने की आवश्यकता है। तमाम जो सरकारी दफ्तर है, चाहे विद्यालय हो चाहे सरकारी दफ्तर हो, सभी जगहों पर आप देखेंगे उर्दू का बोर्ड लगा, और जहाँ नहीं है वहाँ उर्दू एक्शन कमेटी पूरी तरह से तत्पर है। एक छोटे से
सेमिनार के या सप्ताह पखवाड़ा के उर्दू के माध्यम से, उर्दू एक्शन कमेटी के जरिए हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि हम लोग सजग हैं और जगे हुए हैं, और जगे हुए लोग हैं। उर्दू के लिए बेहतर जो हो सकता है हम सबको मिल के करना चाहिए। आज